जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा 2025 के लिए आज हम लोग हिंदी व्याकरण से 40 सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 40 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चले, शाम के 7:30 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, रामचरित शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर डी द्विगु? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। रामचरित शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसमें तत्पुरुष समास है। देखिए, जिस शब्द के बीच में कारक का कोई भी चिन्ह आता है वो होता है तत्पुरुष समास। जैसे यहाँ पे लिखते हैं राजमंत्री, राजमंत्री। अब इसका अगर समास विग्रह करें तो क्या बनेगा? राजा का मंत्री, राजा का मंत्री। तो बीच में देखिए कारा है, ये आपका है तत्पुरुष समास। जैसे यहाँ पे लिखते हैं गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, इसका समास विग्रह क्या बनेगा? गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश। तो यहाँ पर देखिए में आ रहा है अधिकरण में, तो ये भी कारक का चिन्ह है। यानी कि कारक 8 चिन्हों में से कोई भी चिन्ह आता है तो वहाँ पर होता है तत्पुरुष समास। जैसे रामचरित में क्या होगा? राम का चरित, तो ये आपका तत्पुरुष समास है। और जिसमें संख्यावाचक मिले वो आपका होता है द्विगु समास। दूसरा क्वेश्चन, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको शाम में 7:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा और इसके बाद एक और क्लास है रात में 8 बजे। तो आपको डेली दोनों क्लास को अटेंड करना है और दोनों क्लास का PDF आपको आंसर के साथ बिहार पुलिस के बैच में एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका बनेगा नए जोड़ अक। ठीक है, नायक का क्या बनेगा? नए जोड़ अक। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, नायक जो है इसमें कौन सी संधि है अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा अयादी संधि है। नायक में कौन सी संधि है? अयादी। देखिए, जिस शब्द के बीच में अगर आपको या मिल जाए या फिर वो आपका होता है अयादी संधि। जैसे पवन, बीच में क्या है? वो, तो ये भी अयादी है। जैसे यहाँ पे नयन, नयन, यहाँ पर भी बीच में क्या है? यह है, तो ये भी क्या है? अयादी संधि है। जैसे गायक, यहाँ पर देखिए बीच में यह है, तो ये भी क्या है? अयादी संधि है। यानी कि जिस शब्द के बीच में मोस्टली या फिर वह मिले वहाँ पर आपको कौन सा संधि बताना है? अयादी। और जिसमें विसर्ग मिले वो आपका होता है विसर्ग संधि। वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस वीरान जीवन में भगवान का ध्यान करना चाहिए। यहाँ पर देखिए वीरान जो लिखा है बुक में, यहाँ पे अंडरलाइन दिया हुआ है, तो इसके स्थान पर कौन सा चारों ऑप्शन में से प्रयोग होगा ये बताना है। और साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो वाक्य है, इस वीरान जीवन में भगवान का ध्यान करना चाहिए, इसमें विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ है, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ है। वीरान के जगह पर प्रयोग होना चाहिए नीरस, यानी कि इस नीरस जीवन में भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो डी वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बिल्कुल इसी टाइप से हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही इस क्लास के बाद अभी आपको रात 8 बजे की क्लास को देखना है, जिसमें जीके, साइंस, मैथ्स और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो यहाँ पर शुद्ध जो लिखा हुआ है वो कौन सा लिखा हुआ है? तो अपकीर्ति, सही से देख लीजिए, इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची नहीं है? आज आपका छोटा सा क्लास होने वाला है, आप लोग फटाफट से लगाते चलिए आंसर। निंदा का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो निंदा का पर्यायवाची बताना है कौन नहीं है। तो इसका सही जवाब है कुत्सा, ये निंदा का पर्यायवाची नहीं है।
मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 के लिए आप लोग आंसर बताइए। छोटा सा आज आपका क्लास होने वाला है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन का आंसर लगाते चलिए फटाफट से। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन प्लुत। अगला क्वेश्चन, परशुराम का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। परशुराम का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए भार्गव, भृगुनंदन, रेणुकात्नय, ये तीनों जो है परशुराम के पर्यायवाची है, जबकि शिवप्रिय जो है ये परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का, बताइए कौन कौन सा। तो देखिए महाप्राण व्यंजन की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन होता है। जैसे क वर्ग की बात करें तो क, ख, ग, घ, इसमें से आपका दूसरा और चौथा ये क्या है, महाप्राण है। ठीक है, महाप्राण है। उसी प्रकार च वर्ग की बात करें तो च, छ, ज, झ, इसमें से दूसरा और चौथा ये क्या होगा, महाप्राण होगा। ठीक है, तो महाप्राण कौन कौन सा होगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। अगर पूछे फिर अल्पप्राण क्या है, तो अल्पप्राण में पहला, ठीक है, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा ये होता है अल्पप्राण। अल्पप्राण या फिर अनुनासिक होता है पहला, तीसरा, पांचवा, लेकिन दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, 14 सितंबर 1949 को। इसलिए हम लोग 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। प वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ पर है। सही जवाब है ओष्ठ। कहाँ से है, ओष्ठ। साथियों सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने आज हिंदी के प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द बताना है कौन सा है, तो उज्ज्वल, ये अशुद्ध लिखा हुआ है, इस प्रकार से नहीं होता है। उज्ज्वल किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से उज्ज्वल लिखा जाता है, तो इसको याद कर लीजिए। बाकी सारथी, कामायनी, कवित्री ये सभी शुद्ध है, उज्ज्वल यहाँ पर अशुद्ध है। किस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं नीली कमीज नहीं पहनता, खेल का मैदान लंबा है, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, मोहित अच्छा गायक है। देखिए परिणामवाचक विशेषण क्या होता है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराता है। तो क्या इसमें मैं नीली कमीज नहीं पहनता, इसमें कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, खेल का मैदान लंबा, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है, संज्ञा सर्वनाम। मात्रा का मतलब जैसे 2 किलो हो गया, ठीक है, 4 मीटर, 3 मीटर, इस प्रकार से मात्रा, जैसे 2 लीटर हो गया, 2 दर्जन, 1 किलो, 4 गज, ये सभी मात्रा है। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, तो यहाँ पर मात्रा का भाव आ रहा है, तो ये वाला आपका क्या है, परिणामवाचक विशेषण है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो होता है तत्सम, और जो उसका हिंदी रूपांतरण होता है वो होता है तद्भव। तो यहाँ पर तत्सम कौन सा हो जाएगा, गोधूम, ये आपका क्या है, तत्सम शब्द है गोधूम। बाकी पड़ोसी, बहु, शहीद, ये क्या है, आपका तद्भव शब्द है। घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है अपने आदमी को कम महत्व देना, यानी कि जो अपना आदमी है उसका महत्व कम देना। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है। देखिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, इसमें क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा एरर हो जाता है, तो आज के सेट में आपको थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन गलत मिलेगा, तो जो भी गलत होगा हम उसको स्किप कर देंगे।
तो सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, सार्वजनिक। सर्वकालिक क्या है, तो सब कालों से संबंध रखने वाला उसको बोलते हैं सर्वकालिक। और सार्वदेशिक क्या है, तो सब देशों से संबंध रखने वाला उसको बोलेंगे सार्वदेशिक। और सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, जो संपूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ हो उसे कहेंगे सार्वभौमिक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है लोटा, ये क्या है आपका देशज शब्द है। जबकि अग्नि की बात करें तो अग्नि आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, अग्नि क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। प्रार्थना भी तत्सम हो जाएगा। खेत क्या हो जाएगा, ये आपका तत्सम नहीं, खेत तत्सम नहीं होगा, खेत तद्भव होगा। खेत का जो तत्सम बनेगा ये होता है क्षेत्र। क्या होता है, क्षेत्र। तो क्षेत्र तत्सम होगा, लेकिन खेत क्या होगा, तद्भव। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे। शुद्ध यहाँ पर वधु और ब्राह्मण लिखा हुआ है। इस प्रकार से वधु में दुर्गु का होता है, यहाँ पे हर्षु का, ये गलत है। ब्राह्मण भी सही लिखा हुआ है। एक वचन का कौन सा विकल्प उचित है, चलिए बताइए। तो कौन सा यहाँ पर एक वचन लिखा हुआ है वो सही है। तो महिलाएं बहुवचन, पत्ते बहुवचन, पत्रिकाएं बहुवचन, तो यहाँ पर बा हो जाएगा एक वचन। निम्न में से कौन सा ग्रंथ नागार्जुन का नहीं है, तो ये क्वेश्चन हमने जीके जीएस में भी आपको बताया था, रत्नावली। ठीक है, रत्नावली ये किसकी रचना है, हर्षवर्धन की रचना है रत्नावली। आगे देखिए, जो कहा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए। जो कहा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका सही जवाब है अकथनीय। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, अकथनीय। अच्छा, अक्षम्य क्या है, तो अक्षम्य आपका क्या हो जाएगा, तो जो क्षमा न करने योग्य हो उसको बोलते हैं अक्षम्य। अजर का मतलब क्या होता है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, यानी जो कभी नष्ट नहीं होता है वो अजर है। और अगम्य का मतलब होता है जहाँ कोई पहुँच ना सके, वो होता है अगम्य। आगे देखिए, निम्नलिखित किस विकल्प में पारिभाषिक शब्द सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए सुमेलित नहीं है पेंडिंग। पेंडिंग का मतलब लागू नहीं होता है। पेंडिंग का हिंदी अर्थ क्या होता है, लंबित। ठीक है, क्या होता है, लंबित होता है या फिर रुका हुआ, पड़ा हुआ, ये होता है पेंडिंग। बाकी नोटिफाइड, अधिसूचित, लीगल, वैध, ये सभी सही है। अब्ज शब्द का अनेकार्थी क्या है, बताइए। अब्ज शब्द का अनेकार्थी क्या है, तो साथियों अब्ज शब्द का अनेकार्थी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब है अब्ज का यहाँ पर हो जाएगा कमल और शंख। ठीक है, ये अब्ज का अनेकार्थी है। किस शब्द में अनुस्वार के स्थान पर मूर्धन्य न लिखा जा सकता है, यानी कि इसमें से अनुस्वार के स्थान पर यहाँ पर यह प्रयोग किस में कर सकते हैं, तो पंक्ति में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसमें भी नहीं कर सकते, इसमें भी नहीं। पंडित में कर सकते हैं, इस प्रकार से पंडित भी लिखा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से भी, तो सी ऑप्शन सही है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो जिस शब्द के बीच में आपको आ का मिल जाए, दुर्घी का मिल जाए, दुर्गु का मिल जाए, वहाँ पर होता है आपका दीर्घ संधि। कौन सा दीर्घ, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं विद्यालय। ठीक है, एक ट्रिक आपको बता रहे हैं। तो बीच में देखिए आ का है, तो ये आपका दीर्घ संधि। जैसे लिखते हैं विद्यार्थी, बीच में आ का है, ये भी क्या होगा आपका दीर्घ संधि। जैसे भोजनालय, शिवालय, ये सभी क्या है, दीर्घ संधि है। अब दीर्घिका की बात करें, जैसे लिखते हैं महिष, तो बीच में क्या है, दीर्घिकाया, तो ये भी क्या होगा, दीर्घ संधि है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं लघुर्मी, बीच में देखिए दुर्गु का है, तो ये भी क्या है, दीर्घ संधि है। तो आपको ध्यान रखना है, आ का, दुर्घी का, दुर्गु का जहाँ मिले वो होता है दीर्घ संधि। तो दयानंद में भी बीच में आ का है, तो ये क्या होगा, दीर्घ संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, दया जोड़ आनंद। तो उम्मीद करते हैं अब आपका दीर्घ संधि कभी भी गलत नहीं होगा। अच्छा, गुण संधि क्या है, तो जिस शब्द के बीच में आपको ए का मिल जाए या ओ का मिल जाए, ठीक है, या री मिल जाए, ये होता है गुण संधि। जैसे महेश क्या है, गुण संधि है। यहाँ पे लिखते हैं रमेश,
बीच में देखिए एका है, गुण संधि है। लिखते हैं महोत्सव, महोत्सव, बीच में देखिए ओका है, तो ये क्या है, गुण संधि है। बाकी विसर्ग संधि की बात करें तो जिसमें विसर्ग आएगा वो आपका विसर्ग संधि है। अब वृद्धि संधि क्या है, तो जिसमें डबल एका मिल जाए या डबल औका मिल जाए वो होता है वृद्धि संधि। जैसे यहाँ पे देखिए महेश में एक एका है तो ये आपका गुण संधि है, और डबल एका वाला कहाँ बनेगा, जैसे लिखते हैं सदैव, देखिए डबल आ गया तो ये क्या हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। यानी गुण संधि में सिंगल होगा, वृद्धि में डबल होगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, संतोष में आपका है कौन संधि, तो संतोष में है व्यंजन संधि, इसका बनेगा सम जोड़ तोष, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और संतोष में जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो कौन सा हुआ है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन वर्ण है, चलिए बताइए। तो हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण है, आपको याद रखना पड़ेगा। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण है। तो चारों में से यहाँ पर देख सकते हैं त्र दिया हुआ है। निशाचर में कौन सा समास है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है, ठीक है। कौन सा है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जब 2 पद मिलकर तीसरा पद बनाता है और तीसरा पद प्रधान होता है तो वो होता है बहुव्रीहि, यानी इसमें कोई अलग अर्थ निकलता है। जैसे लंबोदर बोले, लंबोदर, ये आपका क्या है, बहुव्रीहि। लंबोदर का समास वगैरह क्या होगा, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी, यानी कोई विशेष अर्थ निकल रहा है तो वो आपका बहुव्रीहि। निशाचर मतलब, निशा मतलब रात, रात में विचरण करने वाला यानी 50, तो ये भी आपका क्या है, बहुव्रीहि समास है। निराधार में कौन सी संधि है, अब यहाँ पर आपको देखिए आका है तो आपको यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं बोलना है। तो सबसे पहले इसका विच्छेद करके देखते हैं। तो इसका विच्छेद होता है निह जोड़ आधार, निह जोड़ आधार। तो जिसमें विसर्ग आ जाएगा तो आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, तब वहाँ पर आपका दीर्घ संधि वाला ट्रिक काम नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है, अच्छा, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे, उस क्रिया को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में प्रेरणार्थक क्रिया है, तोता उड़ता है, बच्चा गाता है, वह पढ़कर जाता है। जैसे वहाँ आदित्य से पेंटिंग करवाती है, यानी कोई व्यक्ति है आदित्य से पेंटिंग करवा रहा है, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक है। जैसे मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, तो मालिक किसी दूसरे से कार साफ करवा रहा है, तो यहाँ भी प्रेरणार्थक क्रिया है। अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती है, तो अध्यापिका खुद नहीं पढ़ती है, छात्र से पढ़वाती है, तो यहाँ भी प्रेरणार्थक क्रिया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। जो सब कुछ जानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, आंसर है सर्वज्ञ। और अज्ञ क्या है, तो जो कुछ भी नहीं जानता है वो है अज्ञ। विशेषज्ञ क्या है, तो जो किसी विषय का विशेष ज्ञान रखता हो वो आपका विशेषज्ञ। और कृतज्ञ का मतलब दूसरों द्वारा अपने लिए किए गए अच्छे कार्यों या उपकारों को हमेशा याद रखने वाला कृतज्ञ कहलाता है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखने से लग रहा है पवनसुत मारुति अंजनी पुत्र हनुमान के पर्यायवाची, जबकि विनायक जो है गणेश भगवान के पर्यायवाची है। डी ऑप्शन सही है। निम्न में से अरण्य का पर्यायवाची नहीं है, अरण्य मतलब होता है जंगल, इसका पर्यायवाची कौन नहीं है, तो कानन, जंगल, विपिन ये अरण्य के पर्यायवाची है, जबकि उपवन जो है ये अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। उपवन का मतलब होता है बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, फुलवाड़ी, ठीक है, ना कि जंगल। बाकी विपिन, जंगल, कानन ये सभी क्या है, तो अरण्य का पर्यायवाची है। कांतार भी अरण्य का ही पर्यायवाची है। उग्र का विलोम क्या होगा,
बताइए। तो उग्र यानी कि रौद्र, इसका विलोम क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए रौद्र, प्रचंड, सौम्य, तेज दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो रौद्र का विलोम ऑप्शन में रौद्र तो होगा नहीं, उग्र का, प्रचंड भी नहीं होगा, तेज भी नहीं होगा। तो यहाँ पर बचा सौम्य, ये हो सकता है, मंद भी हो सकता है, शांत भी हो सकता है। ठीक है। सबल का सही विलोम क्या है? चलिए बताइए, सबल का सही विलोम क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सबल का हो जाएगा निर्बल। क्या हो जाएगा? निर्बल। बलशाली का क्या हो जाएगा? कमजोर। ठीक है। बलवान का क्या हो जाएगा? निर्बल। तो सबल का विलोम आपका हो जाएगा निर्बल। आ हर्षई, हर्षऊ, री कौन सा स्वर है? तो मात्रा के आधार पर हमने 3 स्वर बताया था आपको, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो आ, हर्षई, दुर्गहु, री, ये ह्रस्व स्वर है। तो डी ऑप्शन दिया है। बाकी आ बोले, दुर्गही बोले तो ये आपका दीर्घ स्वर है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से गो से संबंध नहीं है? तो गो का मतलब बाण होता है, आंख होता है, वज्र भी होता है, घन नहीं होता है। ठीक है। धन। चलिए आखिरी क्वेश्चन, जहां पर अल्प विराम के प्रयोग से भ्रांति होने की संभावना हो वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य है? इसका आंसर है अर्धविराम। अर्धविराम का मतलब होता है आधा विराम। जहां पर पूर्ण विराम की तुलना में कम और अल्प विराम की तुलना में अधिक रुकना पड़ता है वहीं पर अर्धविराम लगता है। ठीक है। अर्धविराम का चिन्ह इस प्रकार से होता है। ठीक है। तो साथियों, आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और जिनको भी बिहार पुलिस का बैच ज्वाइन करना है, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर चले जाना है और वहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सक्सेस वर्ल्ड MCQ। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा एप्लीकेशन है। इसको डाउनलोड करने के बाद ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। सबसे ऊपर ही बिहार पुलिस का बैच है, बाय नाउ करके इस बैच को ले सकते हैं। पेमेंट करने में या और भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप डायरेक्ट कॉल पर बात कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है।